हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आज का पवित्र वचन, कैसे दुष्ट आत्माओं को भगाएं, आज हम जानेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से। इस वचन को जो भी सुनेगा आज परमेश्वर की सामर्थ से भरेगा और वो सच्चाई को जानेगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा वो दुष्ट आत्माओं को भी भगाएगा। हालेलुया। धन्यवाद। आज का यही पवित्र वचन आप सबके लिए है, कैसे दुष्ट आत्माओं को हम भगाएं, आज हम जानेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा जी, आइए पवित्र आत्मा जी, अपने वचन का प्रकाशन दीजिए। इस ओठों के द्वारा, इस जुबान के द्वारा पवित्र आत्मा जी बातें कीजिए कि जिससे कि लोग जाने पवित्र आत्मा जी आपकी सामर्थ हर एक वो भाई के जीवन में काम करता है जो भाई परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलते हैं। पवित्र आत्मा जी आप सिखाइए, उनको भी बुद्धि और ज्ञान दीजिए जिससे वो समझे और जाने। उनके आंखों को, उनके कानों को खोले पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा जी आप आशीष करें। पिता आपने हमारी प्रार्थना सुना, यीशु के नाम में प्रार्थना को तो मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम जानेंगे कैसे दुष्ट आत्मा को हम भगाएं। हम पढ़ेंगे पहला पतरस अध्याय 5 का 8 से 9 आयत तक। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहां पे परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, सचेत रहो और जागते रहो। जागते रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है रात भर जागते रहो, दिन भर जागते रहो। इसका दृष्टांत ये नहीं है। इसका दृष्टांत है आत्मा में जागते रहो और सचेत रहो, होशियार रहो। आप कभी भी शैतान के अवसर को अपने जीवन में न बनाओ। अपने जीवन में ऐसा कोई बुरी बात मत करो, ऐसे कोई गलत काम मत करो जिससे कि शैतान तुम्हारे जीवन में वास करे, शैतान तुम्हारे जीवन में कार्य करे। वो दुष्टात्मा जब भी आपके अंदर प्रवेश कर सकती है, जब भी आपको प्रॉब्लम परेशानी में डाल सकती है, जब आपके अंदर कोई ना कोई गलती या पाप पाया जाता है। जहां पे पाप होता है वहां पे परमेश्वर नहीं रहता। परमेश्वर की आत्मा आपको निरंतर सिखाता रहता है कि यह गलत है, आपको निरंतर बताता रहता, प्रार्थना में, अच्छाई में, भलाई में लगे रहो। यहां पे परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किस खोज में? वो हमेशा 24 घंटा हमारे सामने, हमारे पास, हमारे बगल में खड़ा रहता है। परमेश्वर भी हमारे साथ रहता है, लेकिन वो शैतान हमेशा इस ताक में रहता है, कब ये गलती करे, कब इसको मैं फाड़ खाऊं, कब इसके ऊपर मैं वो बीमारी, समस्या लाऊं, परेशानी और दिक्कत इसके ऊपर डालूं। इसलिए वो हमेशा आपको गलती करने के लिए उत्साहित करता है। इस हथियार को समझना है, शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। तभी आपके जीवन में वो दुष्टात्मा का काम चालू हो जाता है जब आप गलती करते हो। लेकिन यहां पे परमेश्वर खड़ा रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताता है वो कभी पाप नहीं करता, पाप करने को सोचता नहीं है। उस शैतान उसको कुछ नहीं कर सकता, भले आपके सामने खड़ा हो जाए, आपके बगल आ जाए। अगर शैतान आपको एक्सीडेंट के द्वारा मारना चाहता, आपके सामने एक्सीडेंट गाड़ी जा रही है और उस गाड़ी के सामने अचानक में आ जाओगे, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चले हो तो वो गाड़ी, जाने वाली जो गाड़ी आपके ऊपर कुचलने वाली थी, वो गाड़ी से परमेश्वर आपको बचाएगा।
वो स्वर्गदूत है, वो तुम्हें उठा के साइड में कर देगा। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा 24 घंटा करता है। शैतान तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। उससे मत डरिए। उसको भगाने का सामर्थ प्रभु यीशु ने आपको दे दिया है। वचन कहता है 9 आयत में, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। कैसे? आपका एक भाई होता है, आप विश्वास में हो, आपका कोई दूसरा भाई है, उसको देखिए, वो संसारिक तौर पे उसके अंदर जीवन में पाप है, बुराई है, गलत बातें आपने उनको समझाया, लेकिन उनने आपकी बातों को नहीं समझा। उसके ऊपर समस्या, परेशानी, दिक्कत है, वो भुगत रहा है। आप उसको देखिए, उसको देखकर समझ जाइए, सच में आज मैं भी ऐसी जगह पे होता तो मेरे पास भी ऐसी समस्या आती। ऐसी दुष्ट आत्मा से हम परिस्थितियों में बने रहते हैं। बीमारी, झटका, बहुत सारी परेशानियां आपके ऊपर बनी रहती। कब बनी रहेगी? जब शैतान के चलाए आप चलोगे, जब दुष्ट आत्माओं के कहने से आप काम करोगे। बुराई, पाप, बेविचार, गंदे काम, लड़ाई झगड़ा, लुचपन, उल्टा सीधा गलत सोचना, किसी बहन भाई को गलत नजरों से देखना, ये सारी चीजें शैतान का हथियार यही है। उससे बचने के लिए परमेश्वर के हथियार को उठा लीजिए। परमेश्वर का हथियार पवित्र वचन है। शैतान से जब ही लड़ोगे जब विश्वास में मजबूत रहोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताओगे, शैतान के हर एक कारों से आप दूर रहोगे, उसकी हर एक योजना से दूर रहोगे, तब शैतान से आप लड़ पाओगे। क्योंकि आपकी लड़ाई शारीरिक नहीं है, आत्मिक लड़ाई है। और आत्मिक लड़ाई वही जीत सकता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, परमेश्वर के भय और डर में चलता है, परमेश्वर के मार्गों पे चलता है। शैतान उसका कुछ नहीं कर सकता। वो सबसे बड़ा विरोधी है। परमेश्वर के लोगों को ऊपर ज्यादा समस्या डालता है, लेकिन समस्या तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपने जीवन को बिताना चालू करोगे। शैतान को भगाओगे, दुष्ट आत्माओं को भगाओगे। वो तुम्हारे पास, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बंधु के पास भी जाएगा। आप अगर वहां जाके खड़े हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा चिल्ला के निकल जाएगी। वहां पे तुम्हारा भाई भी तुम्हारे सम्मुख नहीं खड़ा रह सकता जब उसके अंदर दुष्ट आत्मा रहेगी। तो परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। पवित्र आत्मा आपको पूरे कब्जे में लिया रहता है। पवित्र आत्मा का छाया आपके ऊपर है तो कोई भी दुष्ट साया आपको कुछ नहीं कर सकती। आइए हम परमेश्वर के हथियार के बारे में जाने। यह हथियार है क्या? वचन कहता है, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्ला युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। आकाश में कौन है? मध्य आकाश में कौन है? वो दुष्ट आत्माओं का डेरा है। जब हम यहां से प्रार्थना करते हैं तो मध्य आकाश में बैठे हुए ये दुष्ट आत्माएं हमारी प्रार्थना को रोक लेते हैं। लेकिन हम प्रार्थना जब विश्वास से करें, पवित्र आत्मा के द्वारा होकर हम प्रार्थना करेंगे, कोई दुष्ट आत्मा आपकी प्रार्थना को नहीं रोक सकता। क्योंकि हम एक इंसान से शरीर के तौर पर लड़ सकते हैं, लेकिन एक दुष्ट आत्माओं से शरीर के द्वारा हम नहीं लड़ सकते। उसको लड़ने के लिए हमें हमारा परमेश्वर का आत्मिक हथियार चाहिए। वो आत्मिक लड़ाई है हमारी। क्या है? आत्मिक लड़ाई। हम जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो हम इस वचन को याद करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं। हम शैतान से जब ही लड़ सकेंगे जब परमेश्वर का हथियार मेरे साथ रहेगा, जब परमेश्वर का वचन मेरे अंदर बना रहेगा, तभी हम उस दुष्ट आत्माओं से लड़ सकते हैं। नहीं तो हम दुष्ट आत्माओं से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि आप विश्वास में मजबूत होइए। वचन कहता है, क्योंकि हमारा मल्ला युद्ध लहू और मांस नहीं है। हमारे शरीर से, लहू से, मांस से, शरीर के हर एक हथियार से हम नहीं लड़ सकते। हम परमेश्वर के हथियार से लड़ सकते हैं। वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ
और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। रोमियो 16:20 में लिखा है। आप दर्शकों लोग पढ़ लेना, आप भाई लोग पढ़ लेना, बहन लोग पढ़ लेना, इस वचन को आप समझिए। आपके साथ परमेश्वर का वचन है, तभी आप शैतान का सामना कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब है इस वचन का, पवित्र वचन का अधीन हो जाओ। वचन कहता है वचन ही परमेश्वर है। जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में रहेगा नहीं, जब कोई पवित्र वचन आपके अंदर रहेगा नहीं, याद ही नहीं रहेगा, तो आप शैतान का सामना नहीं कर सकोगे भाई। शैतान का सामना कब करोगे? जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहेगा, जब परमेश्वर आपके अंदर रहेगा। जब भी शैतान हथियार लेके आएगा तो यहां परमेश्वर का हथियार मुंह से निकलना चालू होगा। क्या होगा? मुंह से निकलना चालू होगा। और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कब करेगी शैतान की सामना? जब परमेश्वर का हथियार रहेगा, तभी तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं। और शैतान के सामना करने के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन को याद करना है, पवित्र वचन को अपने हृदय मन में रखना है, दिमाग में रखना है, मुंह के द्वारा बोलना है, उसके सामने डट के खड़े हो जाओ, उसके हथियार को यीशु के नाम में बोलो, निकलेगा, भागेगा, वो तुम्हारे सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है ये परमेश्वर इसके साथ है, इसकी लड़ाई परमेश्वर करने वाला है। आपके अंदर परमेश्वर वास करने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर का कौन है? आप परमेश्वर के मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है, तो आप परमेश्वर हैं। छोटा परमेश्वर आप हैं। आपसे शैतान डरता है। क्या करता है? डरता है। उसको डराइए, बल्कि वो तुम्हें न डराए, उसको डराइए। जब ही डराओगे जब परमेश्वर के वचन आपके अंदर रहेगा। कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ आपको छू नहीं सकता जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहेगा। आप परमेश्वर के वचन से आशीष, छुटकारा, प्रार्थना सब परमेश्वर के वचन में मिलेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओझा, जादू, तंत्र, मंत्र के यहां लोग बहुत भाग रहे हैं, नहीं जाना है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करो। परमेश्वर पर विश्वास करो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। शांति का परमेश्वर हमारे पैरों से ही परमेश्वर कुचलवा देगा उस शैतान की सारी सामर्थ को। शैतान कैसे भगाए? आप इस पवित्र वचन को पढ़िए। वचन आपके अंदर है तो शैतान अपने आप ही भाग जाएगा, क्योंकि हथियार परमेश्वर का वचन है। वो पवित्र वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, विश्वास में दृढ़ रहिए, और शैतान का कोई अंश आपके अंदर नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप इस वचन को याद कीजिए, और परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करेगा। ये कल हम क्लिप भेजेंगे, कल को हम पूरा इस वचन को आपको समझाएंगे। शैतान से हम छुटकारा कैसे पाएंगे, आपको इस वचन को याद करना है। परमेश्वर इस पवित्र वचन से आपको बहुत ताकत की आशीष करे। सभी को गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको हमेशा आशीष करे। इस वचन को जो सुनेगा परमेश्वर उसको सामर्थ देगा, और शैतान को भगाने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति देगा। आपको ये वचन के द्वारा आशीष करेगा। इस वचन को सुनिए, परमेश्वर बहुत ताकत की आपको आशीष करेगा। सभी को गॉड ब्लेस यू। प्रभु ईश्वर आपको बहुत ताकत से आशीष करे। प्रभु आपको बहुत आशीष करे।